तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बातें क्लियर है? अब देखो कि हम यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे। तो डन, ये खाली मोशन के ऊपर है, दैट इज़ मूवमेंट के ऊपर, ना ही वेलोसिटी के ऊपर ना ही एक्सीलरेशन के ऊपर। तो ध्यान देना, मोशन के ऊपर है। मोशन मतलब मूवमेंट के ऊपर। अब देखो, अगर आपको कोई चीज़ का मोशन या फिर मूवमेंट बताना है, मूवमेंट मतलब क्या, पोजीशन बताना है, आया बस समझ में? आप कैसे बताते हो कोई चीज़ मूव कर रहा है? अब ये चीज़ मूव कर रहा है, आप कैसे बताओगे कि अभी यहाँ पे था, दैट इज़ टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब अभी होता है अभी यहाँ पे था, 1 सेकंड बाद यहाँ पे है। ये बातें क्लियर है? तो अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ चले गया, 1 सेकंड बाद यहाँ चले गया, मतलब क्या, इसका पोजीशन चेंज हुआ। डन। तो मोशन का हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है, तो उसी को मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टडी करना है कि मोशन कैसा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जो पोजीशन जो चेंज हो रहा है, चेंज होने का जो दर है कि हर 1 सेकंड में वो सेम पोजीशन चेंज कर रहा है, सेम डिस्टेंस ऑफ पोजीशन चेंज कर रहा है, कि हर बार अलग अलग कर रहा है। इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन को ले लेते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है सपोज। अब देखो, यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे तुम ऑब्जर्वर हो, दैट इज़ ओरिजिन। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल था, कुछ 1 मीटर में, एक कुछ 2 मीटर में, डन, एक कुछ 3 मीटर, एक कुछ 4 मीटर और एक कुछ 5 मीटर। अब देखो, ये जो पार्टिकल था ना, उसने क्या किया, आपके पास था ये पार्टिकल, मान लो कि ये पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से इस डिस्टेंस को यहाँ पहुँच गया पार्टिकल। कितने, अगर आप घड़ी देखते हो तो आपको दिखेगा 1 सेकंड में, मैं मान रहा हूँ। अगर 1 सेकंड में ये जो पार्टिकल था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, डन, यहाँ पे पहले था, अभी यहाँ पहुँच गया। अनदर 1 सेकंड में अगर यही पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, डन, फिर से पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अनदर 1 सेकंड में, डन है, फिर से वही एक और सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, लेकिन ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, यही हमें पता करना है। ये बातें क्लियर है? तो पहला कंडीशन हम लेते हैं जो रेस्ट का है, पहले कंडीशन के लिए मानते हैं, ठीक है। इसको पहले बनाते चलो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा पोजीशन का एक्सिस है, क्या है, पोजीशन है, डन। तो इस तरफ मैं पोजीशन लिखूँगा, दैट इज़ एक्स, और ये क्या है, मेरा टाइम है, इस तरफ मैं टाइम को लिखने वाला हूँ सेकंड में। तो पहले का 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5, फिर 6। बातें क्लियर है? यहाँ मैं पोजीशन को लिख रहा हूँ, दैट इज़ पहले था 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर। बातें क्लियर है? तो पहले जब मैं यहाँ पे था, डन, जब मैं यहाँ पे था मेरा पार्टिकल भी यहीं पे था, टाइम क्या था, 0 था, पार्टिकल यहाँ पे था। जैसे ही 1 सेकंड पार हुआ, पार्टिकल कहाँ पे चले गया, 1 सेकंड टाइम हुआ, 1 सेकंड टाइम पार हुआ, पार्टिकल ए पोजीशन में पहुँच गया, कितना दूर में, 1 मीटर में चले गया। 1 सेकंड टाइम पार हुआ, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। उसके बाद फिर से 1 और सेकंड टाइम पार हुआ, तो पार्टिकल मेरे से कितना दूर चले गया, अभी टाइम कितना हो चुका है, पहले 1 सेकंड में यहाँ आया, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, टोटल टाइम कितना हो चुका है, 1 + 1 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड चल रहा है अभी। पार्टिकल कहाँ पे आ चुका है, 2 मीटर में आ चुका है अभी, डन। उसके बाद फिर से 1 सेकंड हुआ, फिर से 1 और सेकंड बीता, टोटल टाइम कितना हो चुका है, 3 सेकंड हो चुका है। अब पार्टिकल मेरे से कितना दूर चले गया, 4 मीटर दूर चले गया, नहीं सॉरी 3 मीटर दूर चले गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर दूर चले गया। फिर से 1 और सेकंड बीत गया, टोटल कितना सेकंड हो चुका है, 4 सेकंड। पार्टिकल कितना दूर जा चुका है मेरे से, 4 मीटर का दूरी में जा चुका है। तो अगर ऐसा आपका ग्राफ बनता है ना, तो ये क्या होता है, पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, डन। तो ये जो आपका ग्राफ बना है, ये किसका बना है, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, डन। किसका बना है, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको लिखना पड़े यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में इसके ऊपर लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन आ पार्टिकल या फिर आपका ऑब्जेक्ट, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर इक्वल टाइम पीरियड में, जैसे 1-1 सेकंड में अगर 1-1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? सेकंड केस हम लेते हैं कि ये जो यहाँ पे एक पार्टिकल, मान लो एक गाड़ी, यहाँ पे एक गाड़ी यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, कितने 2 मीटर डिस्टेंस पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब मैंने टाइम दिखा, डन है। तो अभी अगर मैं बताऊँ पोजीशन इसका, ठीक है, 1 सेकंड बीता, यहीं पे पड़ा है, डन। ये सेकंड केस है, ठीक है, यहाँ बना लेते चलो। ये आप ऑब्जर्वर हो, डन,
ये आपका 1 2 3 डन। यहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, आपने टाइम देखा, आपने टाइम क्या दिखा 0 सेकेंड, तब आपको क्या दिखा, पोजीशन क्या दिखा आपको +3 में पड़ा हुआ है। फिर आपने टाइम देखा 1 सेकेंड, तब भी कहाँ पड़ा है +3 में पड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। फिर आपने टाइम देखा 2 सेकेंड, तब भी देख रहे हैं वहीं पे पड़ा हुआ है बेचारा। फिर आपने टाइम देखा 3 सेकेंड, टाइम तो बीत रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तब भी इसका पोजीशन क्या है 3 सेकेंड टाइम में भी इसका पोजीशन क्या है आपका +3 है। तो इस तरह के केसेस में जब आपका टाइम बीत जाता है लेकिन पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या होता है आपका रेस्ट में होता है। तो इसको यहाँ पे बनाते हैं पहले एक बार, इसका ग्राफ कैसा बनता है रेस्ट का ग्राफ। डन। ये मोशन का ग्राफ से, ठीक है। ये क्या आपका पोजीशन है, ये लिख दिया मैंने पोजीशन, इट इज़ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर। डन है। ये टाइम बीत रहा है 1 सेकेंड, ये टाइम का एक्सिस, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4, फिर 5। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो जब मैंने इसको देखना शुरू किया था, दैट इज़ t=0 कहाँ पे था 3 मीटर में था। फिर मैंने इसको 1 सेकेंड तक देखा, तब भी वो कहाँ पे था 3 मीटर में ही था। फिर टाइम बीत गया 2 सेकेंड हो गया, तब भी मैं उसको देख रहा हूँ, तब भी 3 मीटर में है। 3 सेकेंड हो गया, तब भी मैं इसको देख रहा हूँ 3 मीटर में ही है। तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है ना, इसका मतलब होता है किस में हो बॉडी रेस्ट में है। जब बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होता है तो बॉडी रेस्ट में है। ये हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, यहाँ पे लिख लेंगे इस ग्राफ को देखते हुए। व्हेन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रेस्ट का मतलब पार्टिकल इज़ नॉट चेंजिंग with respect to time। डन। इन्हें कन्फाइंड क्या बोलते हैं सराउंडिंग आज नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ। क्यों नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ को देख के हमने सिंपल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ इन रेस्ट। तब क्या होगा, तब रेस्ट में होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट केस में, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वाला केस। ध्यान से समझना, ये मैंने माना, ये ओरिजिन, ये हम ऑब्जर्वर है। अब मैंने देखा, मान लेते डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर। अब देखो जब टाइम शुरू हुआ, जब मैंने इसको देखना शुरू किया, दैट इज़ टाइम=0, तब 1 मीटर में पड़ा हुआ था। डन। जब मैंने इसको देखना शुरू किया तब 1 मीटर में पड़ा हुआ था। अब मैंने उसको 1 सेकंड बाद देखा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जब मैंने इसको देखना शुरू किया दैट इज़ 0 सेकंड में, ये कहाँ पे पड़ा हुआ था +1 में पड़ा हुआ था। फिर मैंने इसको 1 सेकंड बाद देखा, 1 सेकंड बाद मुझे बॉडी 3 में दिखा, कहाँ दिखा +3 में दिखा। डन। उसके बाद फिर मैंने उसको देखा 2 सेकंड बाद, तो मुझे कहाँ दिखा है 4 में दिख रहा है, +4 में यहाँ दिख रहा है। 2 सेकंड बाद देखा मैंने, फिर मैंने उसको 3 सेकंड बाद देखा, मतलब 1 और सेकंड के बाद देखा मैंने, 3 सेकंड बाद देखा, तब मुझे बॉडी 5 में दिख रहा है, 5 नहीं, यहाँ 6 मान लो, तब मुझे बॉडी 6 में दिख रहा है सपोज। तब मुझे बॉडी कहाँ दिख रहा है 3 सेकंड बाद दिखा, मुझे इस बॉडी 6 मीटर में दिख रहा है। तो इस केस में आप देखो कि हर सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, कभी इतना कर रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकंड कवर कर रहा है, तो कभी 1 मीटर कर रहा है, फिर से 2 मीटर कर रहा है। तो आया बात समझ में। तो अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। तो अगेन ये हमारा पोजीशन होगा, इस साइड में एक्सिस में पोजीशन को x से लिखते हैं हमेशा, क्योंकि x एक्सिस का ही लाइन दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ये सारा क्या है मीटर्स में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड 5 मीटर। डन। फिर यहाँ पे क्या होगा 1 सेकेंड टू एक किसका है टाइम का एक्सिस है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। डन। अभी अगर मैं देखूँ 0 सेकेंड में मुझे कहाँ पे दिखा था, 0 सेकेंड जब बीता था तो तब पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ था 1 मीटर में। फिर जब 1 सेकेंड बीत गया तो मुझे पार्टिकल कहाँ दिखा, 1 सेकेंड में मुझे पार्टिकल कहाँ दिखा 3 मीटर में पड़ा हुआ है। फिर 2 सेकेंड में मुझे कहाँ दिखा कि 4 मीटर में चले गया, यहाँ पड़ा हुआ है। फिर मुझे 3 सेकेंड में कहाँ दिखा, वो 6 मीटर में कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको कैसा ग्राफ मिलता है, ऐसा ग्राफ मिल रहा है ना। तो कुल मिला के बात ये है, अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो पार्टिकल क्या है रेस्ट में, अगर इस तरह 45 डिग्री में ग्राफ जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन का है। उसको छोड़ के अगर कोई भी कलाकारी वाला आपको ग्राफ दिखे तो मान लो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ हो गया आपका, ये जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। डन। तो ये जो ग्राफ मैंने यहाँ बनाया है किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर आपको लिखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है तो आप क्या लिखोगे, व्हेन अ पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल इज नॉट कवरिंग, व्हेन ए पार्टिकल इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस in a equal time interval, in a equal time interval। आया बात समझ में? जब कोई पार्टिकल सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, क्योंकि मैं उसको हर 1 सेकंड में देख रहा था, तो डन, तब वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है, ये आपके बुक में भी इस तरह एक ग्राफ डिस्कस करने बोला है। ये कुछ कार का मोशन का ग्राफ है। डन। तो हमें इस ग्राफ को देख के कुछ फाइंडिंग्स करना है, हमें इस ग्राफ को देख के कुछ फाइंडिंग करना है। डन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कार ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर बी तक चला, मतलब देखो यार चला कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो अगर तुम इस ग्राफ को देख के बताओ, जब कोई एक ऑब्जर्वर इस कार का मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो जब उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब कार क्या था, रेस्ट में था ना। देखो स्ट्रेट लाइन बनाया, इसका मतलब क्या है, कार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, 10 मीटर में ही था। तो ए टू बी में क्या था, कार, ए टू बी में कार क्या था, रेस्ट में था। बातें क्लियर है? फिर यहाँ बी टू सी में उसको देखा, उसने उसके मोशन को स्टडी किया, उसके ग्राफ को बनाया फिर। तो बी टू सी में कार का मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था? नॉन यूनिफॉर्म था, दिख रहा है ना। बी टू सी में क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा बना तो यूनिफॉर्म बोलना, उसको छोड़ के ऐसा बना तो रेस्ट में, ऐसा बना तो यूनिफॉर्म है, उसको छोड़ के कुछ भी दिख जाए नॉन यूनिफॉर्म। बराबर। फिर सी टू डी में क्या था, सी टू डी में कार कैसा मोशन किया था, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, इसके जैसा है। तो क्या किया था, यूनिफॉर्म मोशन किया था। क्या किया था, यूनिफॉर्म मोशन। इस चैप्टर में बहुत सारे ग्राफ है, तो आप ध्यान रखना, ये पोजीशन का ग्राफ है। डन। पोजीशन मतलब पार्टिकल कहाँ पे वो बताता है। फिर सी टू डी में देखो, स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा कर्व है, तो मतलब डी टू ई क्या है, हल्का सा कर्व है। तो यहाँ पे किस तरह का मोशन किया था, नॉन यूनिफॉर्म किया था। बातें क्लियर है? यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म किया था। फिर ई टू एफ में क्या है, जल्दी बता दो। ई टू एफ में क्या हो गया, कार फिर से रेस्ट में आ गया, कार क्या आ चुका है, फिर से रेस्ट में आ चुका है। तो यही था आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फंडा। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।